इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म। मैकेनिज्म को हम 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। पोलर मैकेनिज्म हो सकता है हमारे पास, कंसर्टेड मैकेनिज्म और फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि मैकेनिज्म जो है वो 3 टाइप्स का है और क्या डिफरेंस है इन तीनों मैकेनिज्म में और कौन सा फैक्टर है जो डिफरेंशिएट करता है इन तीनों मैकेनिज्म्स में। सबसे पहले आ जाते हैं पोलर मैकेनिज्म की तरफ। नेम से पता चल रहा है पोलर मीन हमारे पास कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होंगे जिनमें इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस प्रेजेंट होगा। वो हमें कौन सा मैकेनिज्म शो करेंगे? पोलर मैकेनिज्म वो शो करते हैं। सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है वो कौन सा है? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का फैक्टर है। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस जो है ये हमारे पास ऐसे मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट होता है जैसे सपोज HF मीन हेट्रो एटम्स के अंदर ये प्रेजेंट होगा। अगर हमारे पास किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर हेट्रो एटम प्रेजेंट हो तो उनमें इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस होगा, जिसकी वजह से वो कौन सा मैकेनिज्म शो करेंगे? पोलर मैकेनिज्म। अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस प्रेजेंट हो तो हमारे पास पोल्स बन जाते हैं। और पोलर मैकेनिज्म ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें एक ही मॉलिक्यूल के अंदर पोल्स क्रिएट हो जाएंगे। मीन एक टर्मिनल पर पॉजिटिव चार्ज और दूसरे टर्मिनल पर नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है। इसके अलावा हम पोलर मैकेनिज्म के केस में डबल हेडेड एरो को शो करते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक पेयर इलेक्ट्रॉन का शिफ्ट हो रहा होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट होते हैं या फिर आप कह सकते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से हम डबल हेडेड एरो को शो करते हैं। इसके अलावा पोलर मैकेनिज्म या तो ये सिंगल स्टेप होगा या फिर मल्टी स्टेप रिएक्शंस होते हैं। लेकिन मोस्टली जो पोलर मैकेनिज्म्स होते हैं ये मल्टीपल स्टेप रिएक्शंस होते हैं। और सिंगल स्टेप रिएक्शंस जो होते हैं ये कंसर्टेड मैकेनिज्म की तरफ ज्यादातर फॉल करते हैं। लेकिन अगर हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे तो वो पोलर मैकेनिज्म को शो करेंगे। और पोलर मैकेनिज्म के केस में हमारे पास हेट्रोलिटिक क्लीवेज फिनोमेना हो रहा होता है, क्योंकि एक एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है और दूसरे की कम होगी, जिसकी वजह से बॉन्ड क्लीवेज कौन सी होगी? हेट्रो क्लीवेज होगी। ठीक है, लिटिक जो वर्ड है ये शो कर रहा है कि हमारे पास हेट्रोलिटिक क्लीवेज मीन ऐसे कोई कंपाउंड है, ऐसा मॉलिक्यूल है जिसके अंदर ऐसे एलिमेंट्स प्रेजेंट है जिनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस प्रेजेंट है, और जिसकी वजह से जो बॉन्ड है वो एक एटम पर शिफ्ट हो जाएगा जिस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, और जिस से शिफ्ट होगा उस एटम पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसमें मैंने एग्जांपल पुट की है अल्काइल। हम सपोज यहाँ पे आप अल्काइल हैलाइड भी ले सकते हो। मैंने पुट किया है यहाँ पर हाइड्रोजन हैलाइड को। ठीक है, हाइड्रोजन आयोडाइड है, इसके अंदर हमने ऐड किया है हाइड्रोक्सल आयन को। ठीक है, जैसे प्रीवियस मैंने एग्जांपल दी थी C नेगेटिव प्लस AB। ठीक है, यहाँ पे C नेगेटिव मैंने लिया है हाइड्रोक्सल आयन को, और AB एक मॉलिक्यूल था, इस केस में मैंने मॉलिक्यूल AB कौन सा लिया है? HI। और जब हम हाइड्रोक्सल आयन को ऐड करते हैं हाइड्रोजन हैलाइड के अंदर, आप देखें कि आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन के मुकाबले में थोड़ी ज्यादा है, जिसकी वजह से आयोडीन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा और हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। इसी तरीके से हाइड्रोक्सल आयन, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन का पेयर प्रेजेंट है, जिसकी वजह से इसको हम लोन पेयर भी समटाइम कहते हैं। और इसकी वजह से इस हाइड्रोक्सल आयन पर कौन सा चार्ज आ गया? नेगेटिव आ गया, मीन एनाइन है। और यहाँ पे हम शिफ्ट करेंगे, जैसे ही ये एनाइन अटैक करेगा पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन एटम पर, और यहाँ पे हम डबल हेडेड एरो को शो कर रहे हैं। ठीक है, ये पोलर मैकेनिज्म है जिसमें हम डबल हेडेड एरो को शो करते हैं और हेट्रोलिटिक क्लीवेज होती है। अब हाइड्रोक्सिल आयन क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन को पूरा लोन पेयर डोनेट कर रहा है, मीन 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहा है किसकी तरफ? हाइड्रोजन एटम की तरफ। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किए जा रहे हैं, और यहाँ पे जैसे ही आयोडीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है, ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा आयोडीन पर, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए हैं किस पर? आयोडीन पर, जिसकी वजह से इस आयोडीन पर कौन सा चार्ज आ गया? नेगेटिव चार्ज आ गया है, और इस हाइड्रोक्सिल आयन का बॉन्ड बन गया है हाइड्रोजन एटम के साथ, और ये कन्वर्ट हो गया वाटर में। ऐसा मैकेनिज्म पोलर मैकेनिज्म कहलाता है। ठीक है, सिंपल आप इस रिएक्शन को लिखते हैं हाइड्रोक्सल प्लस हाइड्रोजन आयोडाइड इनटू वाटर प्लस आयोडीन। ठीक है, आयोडाइड नेगेटिव मीन आयोडाइड आयन क्रिएट हो गया है, और ये हमारे पास कौन सा मैकेनिज्म है? पोलर मैकेनिज्म है। ठीक है, एक अब डिफरेंस आ रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस प्रेजेंट है। ठीक है, सेकंड पॉइंट हमने पढ़ा था पोल्स आर क्रिएटेड। अब देखेंगे 2 पोल्स बन रहे हैं, एक पॉजिटिव पोल है और दूसरे वाला कौन सा पोल है? नेगेटिव पोल क्रिएट हो रहा है। और थर्ड पॉइंट हमने डिस्कस किया था डबल हेडेड एरो। यहाँ पे हम डबल हेडेड एरो शो कर रहे हैं। ठीक है, एक आयोडीन की तरफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहे हैं, दूसरे यहाँ पे बॉन्ड बन रहा है हाइड्रोक्सिल आयन का हाइड्रोजन के साथ। और ये रिएक्शन सिंगल स्टेप हो सकते हैं या फिर मल्टीपल स्टेप रिएक्शन में हो सकता है।
इसके अलावा यहाँ पे कौन सी क्लीवेज हो रही है, हेट्रोलिटिक क्लीवेज हो रही है, ठीक है। मीन पूरे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वन लोन पेयर और दो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहे हैं, आयोडीन पर शिफ्ट हो रहे हैं, जिसकी वजह से इस पर कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया, और ये कौन सी क्लीवेज है, हेट्रोलिटिक क्लीवेज होती है। और ऐसा मैकेनिज्म पोलर मैकेनिज्म कहलाता है। नेक्स्ट टाइप है कंसर्टेड मैकेनिज्म की, ठीक है। अब कंसर्टेड मैकेनिज्म ये हमारे पास ऐसे कंपाउंड शो करेंगे जिनमें इलेक्ट्रो और नेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं होता, ठीक है। मीन यहाँ पे हम ज्यादातर इलेक्ट्रो और नेगेटिविटी का डिफरेंस जो है वो ऑब्जर्व नहीं कर पाते, और इनमें जो क्लीवेज होती है वो पॉसिबल नहीं होती, ठीक है। नो क्लीवेज, ऐसे रिएक्शंस जिनमें क्लीवेज नहीं होती। अब देखेंगे पोलर मैकेनिज्म में हमने कहा था कि कौन सी क्लीवेज होगी, हेट्रोलिटिक क्लीवेज होगी। लेकिन कंसर्टेड मैकेनिज्म में क्लीवेज नहीं होगी, बॉन्ड शिफ्टिंग होती है, ठीक है। और इसमें हम डबल हेडेड एरो को शो करेंगे, और ये सिंगल स्टेप रिएक्शन होते हैं। कंसर्टेड मैकेनिज्म, ये सारे के सारे कंसर्टेड मैकेनिज्म कौन शो करेगा, ऐसे रिएक्शंस जो सिंगल स्टेप होते हैं। लेकिन पोलर मैकेनिज्म में हमने डिस्कस किया था सिंगल स्टेप भी हो सकते हैं या फिर मल्टी स्टेप रिएक्शंस जो होते हैं वो पोलर मैकेनिज्म को शो करते हैं। लेकिन कंसर्टेड मैकेनिज्म के लिए सिंगल स्टेप रिएक्शन की कंडीशन होना मस्ट है। और इसमें जो मेजर डिफरेंस है कंसर्टेड मैकेनिज्म में, वो ट्रांजिशन स्टेट इन्वॉल्व होती है कंसर्टेड मैकेनिज्म में। मीन ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होते हैं, और रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होते हैं तो एक दरमियान में स्टेज आती है, नैनो सेकंड्स के लिए आती है, और हाइपोथेटिकल ये स्टेज होती है जिसको हम ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं। सपोज ये हमारे पास एग्जांपल है ब्यूटा 13 डाइईन, ठीक है। ये हमारे पास ब्यूटा 13 डाइईन है, और इसके अंदर हम ऐड किया है प्रोपिनल को। ऐड जब करते हैं तो हमारे पास एक प्रोडक्ट आ जाती है, साइक्लोहेक्सिनल प्रोडक्ट आती है। तो ये डायरेक्ट साइक्लोहेक्सिनल क्रिएट नहीं होती, दरमियान में एक इंटरमीडिएट स्टेज आती है। अब देखें कि ये हमारे पास प्रोडक्ट है और ये क्या है, रिएक्टेंट है। दरमियान में एक स्टेज आ रही है जिसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन में चेंज, ट्रांजिशन तब्दीली को कहते हैं। अब रिएक्टेंट्स किस में चेंज हो रहे हैं, प्रोडक्ट्स के अंदर चेंज हो रहे हैं। अब जब ट्रांजिशन स्टेट है इसके अंदर 50% बॉन्ड ब्रेक हो रहा होता है और 50% ये बॉन्ड फॉर्मेशन को शो कर रहा होता है, ठीक है। मीन अब देखेंगे कि रिएक्टेंट्स के बॉन्ड ब्रेक हो रहे होते हैं, जब प्रोडक्ट्स बनेंगे तो बॉन्ड फॉर्म हो रहे होते हैं। ये जो डॉटेड लाइंस हैं ये शो कर रही हैं कि बॉन्ड ब्रेक भी हो रहे हैं और बॉन्ड फॉर्म भी हो रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड में मैं इसको ओपन करके एक्सप्लेन करूंगी। नेक्स्ट हम आ जाते हैं फ्री रेडिकल मैकेनिज्म की तरफ। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म ये ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें होमोलिटिक क्लीवेज होती है, ठीक है। कौन सी क्लीवेज होगी, होमोलिटिक क्लीवेज। और पोलर मैकेनिज्म में हमने देखा था कौन सी क्लीवेज होती है, हेट्रोलिटिक क्लीवेज होगी। अगर हेट्रोलिटिक क्लीवेज हो रही है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो मेन फैक्टर था कंट्रोल कर रहा था क्लीवेज को। और फ्री रेडिकल के केस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जो होता है वो जीरो होता है, जिसकी वजह से कौन सी क्लीवेज होगी, होमोलिटिक क्लीवेज होगी। होमो मीन सेम। और फ्री रेडिकल क्लीवेज जो है ये 3 स्टेप्स रिएक्शन है। पहले हमने देखा कि पोलर मैकेनिज्म सिंगल स्टेप हो सकता है और मल्टीपल स्टेप हो सकते हैं। इसके अंदर कंसर्टेड के लिए कंडीशन मस्ट है कि ये सारे के सारे क्या होंगे, सिंगल स्टेप रिएक्शंस होंगे, या फिर हम इनको पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस भी बोलते हैं। और फ्री रेडिकल मैकेनिज्म जो है ये 3 स्टेप रिएक्शन होता है। सबसे पहला स्टेप होगा चेन इनिशिएशन का, जिसमें हमारे पास फ्री रेडिकल्स जनरेट होते हैं। उसके बाद होगा चेन प्रोपेगेशन का, ठीक है, जिसमें ज्यादा से ज्यादा फ्री रेडिकल्स जनरेट होंगे। लास्ट में हमारे पास आ जाएगा चेन टर्मिनेशन का, टर्मिनेशन मीन एंड, जिसमें सारे के सारे फ्री रेडिकल्स ज्वाइन करेंगे और एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल क्रिएट हो जाएगा। ये हमारे पास क्या कौन सा स्टेप कहलाएगा, चेन टर्मिनेशन का स्टेप कहलाएगा। इसमें मैंने एग्जाम्पल पुट किया हैलोजिनेशन के, ठीक है, इंटर में भी आपने पढ़ा होगा और थर्ड सेमेस्टर में भी इसको डिस्कस किया होगा आप लोगों ने। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एक क्लोरीन का मॉलिक्यूल है या कोई भी हैलोजन है, एक्स यहाँ पे हैलोजन को शो कर रहा है, हैलोजन मॉलिक्यूल है। और इसमें जब क्लीवेज होती है तो ये जनरेट करता है फ्री रेडिकल्स को। अब देखेंगे कि एक्स एक्स दोनों सेम एटम है, सेम एटम होने की वजह से दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है तो यहाँ पे आप देखेंगे कि बॉन्ड शिफ्ट किस तरीके से होगा कि इक्वली डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। बॉन्ड सेंटर से क्लीव करेगा, एक इलेक्ट्रॉन इसका होगा, ये इसकी तरफ चला जाएगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम पर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हम सिंगल हेडेड एरो को शो कर रहे हैं, ठीक है। जैसे पीछे हमने पोलर मैकेनिज्म में डबल हेडेड एरो को शो किया था क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहे थे, लेकिन फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहा है, जिसकी वजह से हम सिंगल हेडेड एरो को शो कर रहे हैं। और हमारे पास कितने फ्री रेडिकल्स जनरेट हुए हैं, 2 फ्री रेडिकल्स जनरेट हुए हैं, ठीक है। और ये हमारे पास कौन सा स्टेप है, चेन इनिशिएशन का, ऐसा स्टेप जिसमें
फ्री रेडिकल्स जनरेट होती हैं उसको हम चेन इनिशिएशन स्टेप बोलते हैं। सेकंड स्टेप की तरफ आते हैं, ये हमारे पास है चेन प्रोपेगेशन स्टेप। प्रोपेगेशन जो होता है ये ये ज्यादा से ज्यादा हमारे पास रेडिकल्स जनरेट होते हैं, फैल रहे हैं, जो फ्री रेडिकल्स हैं उनकी अमाउंट इंक्रीज कर रही है, इसके लिए हम कौन सा वर्ड यूज कर रहे हैं, प्रोपेगेशन का। ये हमारे पास एक फ्री रेडिकल जनरेट हुआ था एक्स फ्री रेडिकल मीन कोई भी हैलोजन का फ्री रेडिकल जनरेट हुआ, प्लस उसके अंदर हमने ऐड किया है मीथेन को। ठीक है, मीथेन का फार्मूला क्या होता है, CH4, इसको मैंने ओपन करके लिख दिया CH3 × H। ठीक है, यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्डिंग को शो किया गया है, ओपन करके मैंने शो किया इसको। और यहाँ पे जो क्लीवेज होगी वो कौन सी क्लीवेज होगी, होमोलिटी क्लीवेज होगी। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 है, हाइड्रोजन की 2.1 है। अप्रोक्सीमेटली दोनों की सेम ही है, मीन आप देखेंगे कि अप्रोक्सीमेटली दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2 तक ही है, और मीन इतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर कौन सी क्लीवेज होगी, होमोलिटी क्लीवेज होगी। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ आ जाएगा और मिथाइल का इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ आ जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पे हमने कौन से एरो साइन शो किए हैं, सिंगल हेडेड एरो, मीन यहाँ पे होमोलिटी क्लीवेज हो रही है। जैसे ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है, यहाँ पे जब बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तो मिथाइल का रेडिकल जनरेट होगा, यहाँ पे आ गया मिथाइल का रेडिकल, और यहाँ से एक और रेडिकल जनरेट हुआ था, वो कौन सा रेडिकल था, हाइड्रोजन का रेडिकल। ठीक है, और ये हाइड्रोजन का रेडिकल किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, एक्स रेडिकल के साथ। ठीक है, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, अब हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है, एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहा है, जिसकी वजह से हम क्या शो कर रहे हैं, सिंगल हेडेड एरो। और एक्स के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, ये भी शिफ्ट हो रहा है। शिफ्टिंग के लिए हम कौन सा एरो यूज कर रहे हैं, सिंगल हेडेड एरो, क्योंकि ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है, एक इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है इसके अंदर, और शिफ्टिंग भी एक इलेक्ट्रॉन की हो रही है, जिसकी वजह से हम सिंगल हेडेड एरो को शो कर रहे हैं। और शिफ्टिंग की वजह से हाइड्रोजन और एक्स के रेडिकल के दरमियान में बॉन्ड बनेगा, और क्या बन जाएगा, ये हाइड्रोजन हैलाइड बन जाएगा। ये हमारे पास चेन प्रोपेगेशन स्टेप है डिफरेंट। अब देखेंगे कि ये जो चेन इनिशिएशन स्टेप है, इसमें हमारे पास न्यूट्रल मॉलिक्यूल होता है। जैसे सनलाइट फॉल करेगी हमारे पास रेडिकल्स जनरेट हो जाते हैं, और चेन प्रोपेगेशन स्टेप में एक तो फ्री रेडिकल होगा, दूसरा हमारे पास क्या होगा, न्यूट्रल मॉलिक्यूल। इस न्यूट्रल मॉलिक्यूल की जगह आप डिफरेंट ले सकते हो, मीथेन मैंने लिया है, इसके अलावा आप क्लोरोमीथेन के अंदर करवा सकते हो, और डाइक्लोरोमीथेन के अंदर भी आप फ्री रेडिकल को ऐड करवा सकते हैं। ठीक है, मीन एक आपके पास फ्री रेडिकल होगा, अगर कोई भी आपके पास न्यूट्रल मॉलिक्यूल के अंदर आप फ्री रेडिकल को ऐड करते हैं तो अगेन फ्री रेडिकल जनरेट होगा, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा फ्री रेडिकल जनरेट हो रहे हैं। ये स्टेप क्या कहलाएगा, चेन प्रोपेगेशन। लास्ट स्टेप आ रहा है चेन टर्मिनेशन का। चेन टर्मिनेशन में क्या होगा, सारे के सारे फ्री रेडिकल्स ज्वाइन करेंगे और हमारे पास एक दोबारा से न्यूट्रल मॉलिक्यूल जनरेट हो जाएगा। हमारे पास जो रेडिकल देखें सिस्टम के अंदर, एक एक्स रेडिकल था, ठीक है, फर्स्ट टाइम में जनरेट हुआ था, और लास्ट जो चेन प्रोपेगेशन स्टेप है, इसमें हमारे पास एक मिथाइल रेडिकल जनरेट हुआ है। अब इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन इस रेडिकल के पास है, और जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दोनों के दरमियान में बॉन्डिंग होगी, हम सिंगल हेडेड एरो को शो कर रहे हैं, क्योंकि एक एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहे हैं, और हमारे पास क्या जनरेट हो जाएगा, मिथाइल हैलाइड जनरेट हो जाएगा। ऐसा मैकेनिज्म क्या कहलाता है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, जिसमें फ्री रेडिकल्स इन्वॉल्व हैं और हम सिंगल हेडेड एरो को शो कर रहे हैं। 3 स्टेप रिएक्शन है, फर्स्ट स्टेप चेन इनिशिएशन का है, सेकंड स्टेप चेन प्रोपेगेशन का है, और लास्ट स्टेप हमारे पास क्या है, चेन टर्मिनेशन का है। इसके अलावा आप देखेंगे चेन टर्मिनेशन है, इसमें डिफरेंट रेडिकल्स ज्वाइन कर सकते हैं। हो सकता है कि एक्स का रेडिकल अपने ही रेडिकल के साथ कंबाइन करके दोबारा से X2 बन जाए, या फिर मिथाइल का रेडिकल अपने ही रेडिकल के साथ कंबाइन करके दोबारा से इथेन में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, डिफरेंट पॉसिबिलिटी है।